छत्तीसगढ़ से बड़ी जानकारी। नारायणपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। भारी मात्रा में विस्फोटक छोड़कर भागे नक्सली। हथियारों के साथ भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हथियारों के साथ भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद, डेटोनेटर के साथ ही 300 से अधिक सामान जब्त किए गए हैं। LMG, AK-47, इंसास, SLR, स्टेन गन बरामद किया गया है। तो देखिए, लगातार नक्सलवाद को नेश्ता नाबूद करने का प्रयास जारी है और उससे जुड़ा ये बड़ा अपडेट है। बहुत बड़ी कामयाबी नारायणपुर पुलिस को लगी है। नारायणपुर SP रॉबिन्सन गुड़िया ने इसकी पुष्टि की है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर नारायणपुर से बता रहे हैं, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। भारी मात्रा में विस्फोटक छोड़कर नक्सली भाग गए। तो देखिए, नक्सलवाद खत्म हो रहा है, उसकी ये तस्वीरें हैं। कैसे नक्सली संगठन टूट रहा है। नक्सली बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री छोड़कर भाग गए और आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि डेटोनेटर के साथ ही 300 से अधिक सामान जब्त किया गया। LMG, AK-47, इंसास, SLR, स्टेन गन बरामद की गई है। नावेंद्र मेरे सहयोगी फोन लाइन पर है। नावेंद्र, बहुत बड़ी सफलता मिली है, क्या अपडेट है इस पर? देखिए रसिका, मैं बताना चाहूंगा, ये नारायणपुर पुलिस के लिए सबसे बड़ी सफलता है और मानसून सत्र का सबसे बड़ी उपलब्धि बोले तो अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जिस प्रकार से वेपन्स की रिकवरी हुआ है, जिस प्रकार से उनके बिजिलर, लॉन्चर, डेटोनेटर सेल और नक्सल साहित्य जो पकड़ाया गया है, दैनिक उपयोगी के सामान जो पकड़ाया गया है और नक्सल की जितने भी स्पोर्ट सामग्री जो पकड़ाया गया है, सबसे बड़ी मात्रा में पकड़ाया गया है। और कहीं ना कहीं नक्सलवाद की एक नंबर के प्लाटून के साथ मुठभेड़ रहा होगा। उसके बाद ही ये तत्काल से नक्सली उस पर भाग खड़े और मुठभेड़ कई घंटों तक चला, लेकिन किसी प्रकार से नक्सली वेपन्स को साथ लेके भागने में कामयाब नहीं होता। ये नारायणपुर पुलिस के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। जी ठीक है, हमारे साथ संजय ठाकुर भी जुड़ गए, मैं उनका रुख करती हूँ। संजय, देखिए, लगातार एक के बाद एक कई बड़ी सफलता मिली है। कई नक्सली कैडर के बड़े लीडर मारे गए। अब उसके बाद जिस संख्या में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है, उसको कितनी बड़ी सफलता के तौर पर देखा जाएगा संजय? देखिए रसिका, नक्सल संगठन के लिए हथियार से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है और उसमें भी ऑटोमेटिक वेपन, क्योंकि अब तक नक्सली ऑटोमेटिक वेपन जो उनके पास जो आते हैं उसका एकमात्र एक ही तरीका है, वो जवानों पे हमला करते हैं और उनसे ऑटोमेटिक वेपन लूटते आए थे। तो बीते लंबे वक्त में नक्सलियों ने बहुत सारे इस तरह के ऑटोमेटिक वेपन अरेंज किए थे, लेकिन देखिए कितना बड़ा नक्सलियों का हथियारों का जखीरा जो है वो पुलिस ने बरामद किया है। LMG बंदूक है, AK-47 है, इंसास है, इसके अलावा 303 राइफल, 12 बोर बंदूक, इसके अलावा जो है नक्सलियों की BJL सेल्स मिले हैं। साथ ही नारायणपुर के SP रॉबिन्सन गुड़िया ने एक और बड़ा खुलासा किया है कि नक्सली 3 पाइपों को जोड़कर एक बहुत लंबा रॉकेट लॉन्चर बनाने की तैयारी कर रहे थे। लगातार फोर्स को जो नक्सली समर्पण कर रहे थे उनके माध्यम से जानकारी मिल रही थी कि नक्सली इस तरह का हथियार बना रहे हैं, लेकिन अब फोर्स ने अबूझमाड़ के जंगलों से इस हथियार को जब्त किया है। तो ये बहुत बड़ी सफलता है रसिका। नक्सलियों की बहुत बड़ी प्लानिंग को फोर्स ने विफल किया है, तो कहीं ना कहीं इसे ऑपरेशन मानसून के तहत फोर्स की एक बहुत बड़ी सफलता कहा जा सकता है। नक्सलियों को हथियार के लिहाज से ये अब तक का सबसे बड़ा नुकसान है रसिका। बिल्कुल, तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन संजय, देखिए, बड़ा सवाल एक और उठ रहा है, जो तस्वीरों में दिख रहा है कि बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में BJL सेल भी मिले हैं, जो लग रहा है कि नक्सलियों के फैक्ट्री में ही इसको तैयार किया गया होगा। संजय, क्या लगता है कि अब नक्सलियों के हथियार खत्म हो रहे हैं? ये तस्वीर उसी को उजागर कर रही है। देखिए, नक्सली जो है खासतौर पे दक्षिण बस्तर और अबूझमाड़ के इलाकों में नक्सली हथियार बनाने की देसी फैक्ट्री चलाते थे। इन फैक्ट्री में बैठकर नक्सलियों ने अपना सबसे खतरनाक हथियार बैरल ग्रेनेड लॉन्चर बनाया था, जिसे हम BJL कहते हैं। और यहाँ हमें BJL नज़र भी आ रहा है विजुअल में, साथ ही बहुत बड़ी संख्या में BJL सेल नज़र आ रहे हैं। ये नक्सलियों ने जंगलों के अंदर बैठकर खुद ही तैयार किए हैं और हमने देखा है कि नक्सलियों ने कई जगहों पे, जैसे टिकलगुड़ा का जब कैंप खुला था तो वहाँ हमने देखा कि नक्सलियों ने फोर्स पर लगभग 1000 से ज़्यादा BJL सेल दागे थे। हमने कई बार देखा है कि नक्सलियों ने फोर्स के कैंप तक पर हमला किया है इस BJL सेल की मदद से।
इस बीजीएल लॉन्चर की मदद से नक्सली जो है वो 100 से 200 मीटर की दूरी तक इन बीजीएल सेल्स को फायर करते हैं। ऐसे में ये नक्सलियों का सबसे खतरनाक हथियार है, क्योंकि नक्सली इसे खुद ही अपनी फैक्ट्री में तैयार करते हैं। यही वजह है कि बहुत बड़ी संख्या में नक्सलियों के पास ये हथियार इस वक्त मौजूद है। लेकिन लगातार जैसे ही नक्सलियों के गढ़ में फोर्स पहुंच रही है, वहां से नक्सलियों के हथियारों की जखीरा बरामद हो रहा है। हमने इससे पहले जब कर्रेगोटा एनकाउंटर हुआ उसके बाद देखा कि बहुत बड़ी संख्या में नक्सलियों का हथियार मिला था और वहां नक्सलियों का लगभग 20 किलो वजनी बीजीएल सेल मिला था। ये इतना बड़ा बीजीएल सेल था कि अगर इसका धमाका कहीं होगा तो आसपास के 20 मीटर के इलाके में कोई व्यक्ति जिंदा नहीं बच सकता। तो ये नक्सलियों का बहुत ही खतरनाक हथियार है। इस ऐसे में फोर्स द्वारा लगातार नक्सलियों के इस हथियार पर रोक लगाई जा रही है और यही वजह है कि नक्सल संगठन को सबसे बड़ा नुकसान यही पहुंच रहा है। नक्सली इस बात को जानते हैं कि उन्हें फिर से इस तरह के हथियार नहीं मिलेंगे। यही वजह है कि नक्सली हर भरसक कोशिश करते हैं अपने हथियारों को बचाने की। अगर आज से 19 महीने पहले की बात की जाए, इससे पहले जैसे कि आप बता रहे हैं कि कितने खतरनाक थे ये हथियार, और उसके बाद जब इन हथियारों को बरामद किया गया तो एक बहुत बड़ी सफलता हो जाती है और ये बता रहा है कि नक्सलवाद कैसे टूट रहा है। बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए।